हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपके लिए सॉल्व किया था प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में हमने देखा मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है, हमें शो करना था मैट्रिक्स ए बी इज नॉन सिंगुलर। तो उसके लिए हमने ए और बी मल्टीप्लाई किया, फिर हमने मैट्रिक्स ए बी का डिटर्मिनेंट निकाला और डिटर्मिनेंट 0 नहीं था, इसीलिए वो नॉन सिंगुलर है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 ध्यान से पढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 कहता है इफ A is this matrix 1 2 2 2 1 2 2 2 1 show that A square minus 4A is a scalar matrix। A square minus 4A, तो मैट्रिक्स A दिया हुआ है और A square minus 4A हमें बताना है कि ये जो मैट्रिक्स मिलेगा A square minus 4A वो एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि A square minus 4A ये मिलेगा कैसे, और ये मिलेगा तो ये मैट्रिक्स होगा ऐसा कैसे? देखो मैं बता रहा हूं। ए स्क्वायर माइनस 4A, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर होगा मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स ए, मतलब ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए क्या है? ए हमें दिया है इन लोगों ने, तो ए लिखेंगे और फिर वापस ए लिखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? ए इंटू ए। ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा और उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देखो, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे जो हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हो गया ए स्क्वायर। अब इसके बाद में हम फाइंड आउट करेंगे, ए स्क्वायर हो गया, अब हम फाइंड आउट करेंगे 4A। 4A के लिए हम क्या करेंगे? हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जो कि एक नंबर है वो हम मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई कर देंगे। मैट्रिक्स ए तो इन्होंने दिया है, तो जब ये 4 मल्टीप्लाई होगा, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा, ए में अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबको मल्टीप्लाई होगा, तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा और वो मैट्रिक्स होगा 4A। ये क्या होगा? ये मैट्रिक्स होगा 4A। 4A इसी को हम बोलेंगे, ठीक है, ये मैट्रिक्स है 4A। अब मैं क्या करूंगा? देखो ये 4A मैट्रिक्स है, मैंने अलग कलर से बना दिया। यहां पे देखो, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स था मेरा, ये मैट्रिक्स है ए स्क्वायर, ये मैट्रिक्स ए स्क्वायर है, और ये जो मैट्रिक्स है मेरा ये मैट्रिक्स है 4A। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 4A। अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को माइनस किया तो वापस मैट्रिक्स ही मिलेगा ना बेटा। यस, क्या मिलेगा? मैट्रिक्स मिलेगा। तो वो जो मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए? वो स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अब हम ये प्रॉब्लम शुरू करेंगे। ओके, देखो यहां पे मैंने टाइम कम लगे इसीलिए मैंने इसको पहले से ही लिख के रखा हुआ है। अब मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से आपको सुनना है। ओके, देखिए यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या, मैंने क्या कहा? हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर इज ए इंटू ए। मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज ए इंटू ए, ए इंटू ए। ओके, तो मैट्रिक्स ए लिख दिया और वापस ए लिख दिया। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको सिखाया है कि जब भी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये पर्टिकुलर डायग्राम याद रखना है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर बाद में एक डाउन गोइंग वर्टिकल लाइन, नीचे जाती हुई वर्टिकल लाइन। ओके, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक नीचे जाती हुई वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पहले हमने ड्रॉ किया है, ये बताती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ये इंडिकेट करती है कि हमें फर्स्ट मैट्रिक्स को ऐसे रीड करना है, ऐसे 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ओके, हॉरिजॉन्टल मतलब रो वाइज। और जो दूसरा वर्टिकल लाइन है वो हमें ये बताता है कि सेकेंड मैट्रिक्स जो कि पोस्ट फैक्टर है, इसको हमें ऐसे रीड करना है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ओके, तो जब हम ऐसे करेंगे तो हमें मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। कैसे मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा? अब जरा ध्यान से देखो आप लोग। देखो, फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से और लिखेंगे यहां पे, ये देखो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा और यहां पे आएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, फर्स्ट रो सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लिखेंगे।
तुम यहां पे फर्स्ट रो जब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो तो तुम लिखोगे कहां पे, उसको लिखोगे तुम फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और लिखोगे कहां पे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में ही लिखोगे। ओके, फिर जब सेकेंड रो में मल्टीप्लीकेशन चालू होगा, देखो अभी फर्स्ट रो का सब कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो अब एक भी कॉलम नहीं बचा है। तो अब सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन होगा, जो सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन होगा तो अब सब कुछ सेकेंड रो में आएगा। फिर से सुनो, सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन होगा तो सेकेंड रो में आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे, अब यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो देखो ये वन, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वन इंटू वन वन, टू इंटू टू फोर, टू इंटू टू फोर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, आप लोग ट्राई करिए। फर्स्ट रो तीन है, एक दो तीन, और सेकेंड कॉलम में एक दो तीन, वन इंटू टू टू, टू इंटू वन टू, टू इंटू टू फोर। अभी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वन इंटू टू टू, टू इंटू टू फोर, टू इंटू वन टू। सेकेंड रो टू इंटू वन टू, वन मल्टीप्लाइड टू टू टू, टू मल्टीप्लाइड टू टू फोर, टू multiplied to 2 4, 1 multiplied to 1 1, 2 multiplied to 2 4, 2 multiplied to 2 4, 1 multiplied to 2 2, and 2 multiplied to 1। देखो, this is second row third column, 2 multiplied to 2 4, 1 multiplied to 2 2, and 2 multiplied to 1 2। Okay, now third row first column, 2 into 1 2, 2 into 2 4, 1 into 2 2, 2 into 2 4, 2 into 1 2, 1 into 2 2। Then third row and third column here you have। okay, so अब ये तुम्हारा ये हो गया। अब यहाँ पे देखो अब क्या मिलेगा तुमको, ये 4 + 4 8 + 1 9, यहाँ पे 9, ये 8, ये 8। ओके, यहाँ पे 8, ये 9, ये 8, ये 8, 4 2 2, 4 + 2 + 2 8, 4 + 4 + 1 9, ये 9, तो ये हो गया a स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू 9 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए, a स्क्वायर मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है 4a, a स्क्वायर हमें मिल गया है। ओके, अब हमें 4a फाइंड आउट करना है। 4a क्या होगा, 4 इंटू a, हमें मैट्रिक्स A में 4 मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू a, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, हर एक एलिमेंट को 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको, सब एलिमेंट में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स है सब में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ये तो कोई इतना बड़ी बात नहीं है, इतने सारे एरोस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको मिला 4a। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a स्क्वायर माइनस 4a, a स्क्वायर माइनस 4a चाहिए। तो a स्क्वायर माइनस 4a कैसे होगा, वेरी सिंपल, a स्क्वायर हमने यहां फाइंड आउट किया है और 4a हमने यहां पे फाइंड आउट किया है। देखो, a स्क्वायर एक मैट्रिक्स है और 4a भी एक मैट्रिक्स है, तो a स्क्वायर माइनस 4a, मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स, तो देखो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया 988 898 889, ए स्क्वायर माइनस 4a, देखो ए स्क्वायर माइनस 4a लेफ्ट हैंड साइड में और ए स्क्वायर माइनस 4a राइट हैंड साइड में, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया हमने 4a 488 84 848 884। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो तो 9 - 4 क्या मिलेगा, 5,
8 माइनस 8 0 0, ओके। यहां पे 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 8 0 एंड 0 0 5। अब देखो ये जो मैट्रिक्स मिला है ये बहुत इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स है। क्यों? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, 3/3। इसका ऑर्डर है 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि इसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आप समझते हैं, ये देखो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं, और जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, वो सब इक्वल है, इक्वल 5। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो हम लिखेंगे देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 4a इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, इसको आप वापस एक बार रिप्ले करिए वीडियो को और अच्छे से समझिए इसको। ओके, अच्छे से इसको समझ लीजिए। उसके बाद में आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम नंबर 10। 10th कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और वो बोल रहे हैं प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज 0। अभी ए स्क्वायर कैसे मिलेगा, आपको मालूम है, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर मिल जाएगा। फिर 5a कैसे मिलेगा, 5 को मतलब 5 को जब आप मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ए स्क्वायर के लिए ए और ए मल्टीप्लाई होगा, फिर 5a के लिए 5a से मल्टीप्लाई होगा, 7i, 7i, what is I? I is a 2 by 2 unit matrix. 7i is 7 into 1001. I is identity matrix. तो ये हो गया तुम्हारा 7007। तो देखो तुम्हें a स्क्वायर मिल जाएगा, a स्क्वायर कोई एक मैट्रिक्स होगा, फिर 5a तुम्हें मिल जाएगा, 5a कोई एक मैट्रिक्स होगा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, और जब आप करेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, जब आप इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करेंगे और ये प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 0 0 0 0। ये है नल मैट्रिक्स जिसको हम लोग दिखाते हैं ओ से। समझ में आया? ये आपको सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।